हेलो जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं थोड़ा शहरी में जल्दी उठ गया था, तो जब मैंने टाइम देखा तो काफ़ी जल्दी उठ गया था, एक डेढ़ घंटा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सुबह ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस कर लिए जाएं। तो फिर मैंने अपनी अलमारी खोली और उसमें कपड़े ढूंढना शुरू कर दिए। तो थोड़ी सी देर ढूंढने के बाद मुझे कपड़े मिल ही गए जो मैंने सुबह पहने। फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि स्टार्ट से मैं खुद अपने कपड़े प्रेस नहीं करता, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कपड़े प्रेस करने में। तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि शुरू से ही अम्मी करती थी या सिस्टर्स करती थी, उसके बाद मेरी मिसेस करती थी कपड़े प्रेस, तो वो भी नहीं थी। तो फिर ये एक डेढ़ घंटा जो मैं पहले उठा था वो मैंने सारे अपने कपड़े प्रेस करने में लगा दिए। अच्छा, ठीक है। तो फाइनली जैसे तैसे करके मैंने अपने कपड़े प्रेस कर ही लिए। तो जब मैंने कंप्लीट प्रेस कर लिए उसके बाद मैंने इसका लुकअप देखा, जो कि इसमें इस वीडियो में नहीं है। तो वो फिर भी कहीं ना कहीं से मतलब कि चुनटे पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर कपड़े प्रेस करके मैंने अपने थोड़ा सा हुलिया सीधा किया और फिर सैरी के लिए नीचे चला गया। नीचे गया तो अब मैंने बिरयानी मेरे लिए रखी हुई थी। तो भाई बिरयानी तो अपना लावा है, हाय हाय। नान चने लेकर आए हुए थे रहता था। तो भाई हमने तो भरपूर किस्म की सैरी की। मज़ा आया। सैरी करने के बाद मैं ऊपर जा ही रहा था, तो अम्मी ने मुझे कहा कि ये चावल जो है ना ऊपर चिड़ियों को डालो, क्योंकि मैं आज गई नहीं, शाम को भूल गई थी, तो तुम डालो। तो मैंने कहा लाओ फिर नेकी और पूछ पूछ। मैं गया ऊपर, तो सबसे पहले तो दरवाज़ा खोला। उसके बाद जब ऊपर गया तो भाई अंधेरा था माशाल्लाह, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, अजानों की आवाज़ आ रही थी चारों तरफ से। तो वही मैंने पहले तो चावल डाले दीवार पे, तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद चिड़ियों को पानी भी देना था। तो मैं प्याला ढूंढ रहा था, तो फिर मेरी नज़र पीछे प्याले पे पड़ी। तो पहले मैं देखा पहले से पानी मौजूद था, तो उसको पहले मैंने वेस्ट किया और फिर ताज़ा पानी भरा इसमें, और भरते साथ ही भर के जो है ना मैंने साथ ही दीवार पे रख दिया इसको। पानी रखने के बाद जो मैंने वापस अपनी प्लेट उठाई चावल वाली और नीचे चल पड़ा दोबारा वापस। और फिर हमेशा की तरह मैं सुबह लेट उठा। टाइम देखा तो 9 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी नहाने गया, नहा के कपड़े चेंज किए और ऑफिस के लिए रेडी होना शुरू हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नीचे आया तो मैंने देखा हमजा साहब ने मेरी फ़रारी बाहर निकाल दी हुई थी। मैंने फिर इसको किक मारी और ऑफिस की तरफ चल पड़ा, और फुल स्पीड से ही जितनी फ़रारी की स्पीड होती सारी लगा दी मैंने कहा इससे पहले बॉस की कॉल है कि जुनेद साहब किधर रह गए हो। मैंने कहा जुनेद साहब लगा दो पूरी स्पीड। फिर मैं उड़ते ही जो है ऑफिस की तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में थोड़ा रश भी था, मैंने कहा चलो थोड़ी स्पीड कम कर ली जाए और आस्ता आस्ता जो है जो चला जाए, अपनी जान की भी हिफाजत की जाए। तो भाइयों आप लोग भी गाड़ी आस्ता आस्ता ही चलाया करो और थोड़ी लेट पहुंच जाया करो, लेकिन आस्ते आस्ते चलाया करो, अपनी जान की हिफाजत किया करो, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। इसकी हिफाजत आपने खुद करनी है। अगला बंदा जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं वो नहीं देखते कहाँ लग रही कि नहीं। तो फिर मैं यूँ ऑफिस पहुँच चुका था। ऑफिस एंटर होते ही मैंने पहले अटेंडेंस लगाई है, उसके बाद ऑफिस के अंदर चला। जाते ही मैंने पहले अपना सिस्टम ऑन किया और सारी मेल्स वगैरह चेक की, कोई नोटिफिकेशन वगैरह चेक किए, और अपना डेली रूटीन टास्क मैंने सारे देखे, सारे की पॉइंट्स देखे, और कोई मीटिंग शेड्यूल तो नहीं है वो सारी चेक की। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है जुनैद। शायद आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो में मेरा नाम ना सुना हो, और मैं एक हॉस्पिटल के वेयर हाउस में जॉब करता हूँ एज आ सर्जिकल स्टोर इंचार्ज, और इसके अलावा जो है मैं वेयर हाउस इंचार्ज भी हूँ। और ये कुछ वर्किंग थी जो मैं फ्राइडे को पेंडिंग छोड़ गया था। सैटरडे को भी ड्यूटी थी, लेकिन मैंने वो कंप्लीट नहीं किया था, और ये सर को कंप्लीट करके मेल करनी थी। तो सबसे पहले मैंने आते ही अपना ये काम कंप्लीट किया।
इसी दौरान फिर अवैस की भी मुझे कॉल आ गई थी कि भाई आके जो है ना आप स्टॉक चेक कर लें, हमने सारा स्टॉक निकाल दिया। तो मैंने से कहा मुझे 2 मिनट तो मैं बस आया। तो फिर मैं फ्री होके उनके पास अब चल पड़ा, यानी कि अपने सेक्शन में स्टॉक चेक करने। स्टॉक चेक करने के बाद भाई ने आपके एक सेल्फ़ी बनाई, माशाल्लाह आज प्यारा लग रहा था मैं। और यूँ फिर इतनी देर में जो है ना ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया था। तो मैंने हारून को अपने साथ लिया। मैंने कहा चलो हारून हम नमाज़ पढ़ने चलते हैं। अमूमन हम थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो वेयर हाउस में नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे तो मैं और हारून पैदल ही हमारे वेयर हाउस के पास ही सोसाइटी में एक मस्जिद है, हम उधर नमाज के लिए चल पड़े। तो ये माशाल्लाह एक पार्क आता है, इसमें बच्चों के लिए झूले लगे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब साफ़ सुथरा पार्क है। मस्जिद पहुंच के हमने नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर आके खड़ा हो गया और हारून भाई का वेट करने लग गया। सब लोग ही आ रहे थे टाइम से, लेकिन हारून भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मुझे अचानक से हारून भी नज़र आए। भी अपनी शादी की दुआ मांग ली आपने? तो फिर हम मस्जिद से निकल के हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। ये हॉस्पिटल जो है मस्जिद के बिल्कुल सामने ही है, और हमारा वेयर हाउस जो है वो मस्जिद के बैक साइड पे है, मतलब दोनों थोड़े से फासले पे ही हैं। हॉस्पिटल जब पहुँचे तो पता लगा जी हारून सबको कैश निकलवाना था, उन्होंने कैश निकलवाया। कैश निकलवाने के बाद हम वापस जो है वेयर हाउस में वापस आ गए। वेयर हाउस थोड़ी देर पहुँचने के बाद ही जो छुट्टी का टाइम हो गया, वहाँ से मैंने आउट किया। आउट करने के बाद जो है मैंने अपनी बाइक निकाली। ओके यार, अल्लाह हाफिज़। हारून को खुदा हाफिज़ करने के बाद जो है मैं वापस घर के लिए निकल पड़ा। तब मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि बाइक में पेट्रोल कम है, तो मैंने कहा चलो नज़दीकी पंप पे से डलवा लेते हैं। पंप पे पहुंच के जी मैंने अपनी बाइक पे फ्रेश 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल भी मैं फ़्रेश डलवाता हूँ। फिर मैं वापस घर के लिए निकल पड़ा। यहाँ से मैंने थोड़ा सा रॉन्ग रोड लिया था, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने रॉन्ग रोड ही ले लिया। और उसके बाद फिर जो है ना मैं तकरीबन घर पहुँच ही चुका था। घर पहुँचते ही जो है ना अम्मी को मैंने सलाम किया और सलाम करते ही सो गया। और फिर हमज़ा ने आके मुझे जो है ना अफ्तारी के टाइम उठाया, भाई उठ जाओ अफ्तारी का टाइम हो गया। और फिर साथ ही रोज़ा खुल गया। फिर मैंने रोज़ा अफ्तार किया और फिर मैंने तसल्ली से जो है ना अपना रोज़ा अफ्तार किया। अफ्तारी करने के बाद मैं फिर सो चुका था। सो कर उठा हूँ तो फिर मैंने अपनी डेली रूटीन की तरह रात को सोने से पहले एक्सरसाइज की है, तो जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आपसे सबसे गुजारिश है कि काइंडली मुझे लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कर दें। हम जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे जा सकते हैं। और मैंने इस वीडियोस में अपने कुछ हैशटैग यूज़ किए हैं, कुछ टैग्स अलग यूज़ किए हैं। तो अगर आप अपने व्यूज़ ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और अपने जो चैनल में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा चाहते हैं तो काइंडली इसको ज़रूर फॉलो करें। और ये काम कर चुका है मेरी पिछली चैनल की वीडियोस पे। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे एक ब्रांड न्यू व्लॉग से। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।